मसीह में मेरे सारे प्यारे भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। आज कुछ परमेश्वर की बातों को लेकर आपके सामने आए हैं कि बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर यहोवा अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में भी अद्भुत काम करता है, हमेशा अद्भुत युक्तियों को पूरा करता है। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको कभी चुना। इफिसियों 1:4 में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति होने से पहले परमेश्वर ने हमको चुन के रखा था, क्योंकि परमेश्वर की ये योजना थी, युक्तियां थी कि इस 21वीं सदी में हम परमेश्वर के पास आकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और अनंत जीवन पाएंगे। और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें चुना, बुराई से, अंधकार से अलग किया। ये भी हमारे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत युक्ति को पूरा किया है। ऐसे बाइबल में कई काम है जो परमेश्वर ने अद्भुत युक्तियों को पूरा किया है। जैसे लाल समुद्र में से मार्ग निकालना, गहरे जंगल में से रास्ता बनाना, यरीहो की दीवार को तोड़ना। उसी तरह आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ नया रेवलेशन सुनेंगे, प्रकाशन सुनेंगे, जो परमेश्वर ने अद्भुत युक्ति मूसा के जीवन में की थी। वो मूसा के जीवन में ये की थी, जब मूसा 3 महीने का था, वो बालक दिखने में सुंदर था और उस वक्त फिरौन राजा ने ये आज्ञा निकाली थी कि तमाम बच्चों को खत्म कर दो, मार दो। लेकिन मूसा के माता पिता ने मूसा को बचा कर रखा और 3 महीने के बाद उसी मूसा को बचपन में टोकरी में डालकर पानी में छोड़ दिया था। और वो टोकरी जाकर मिली राजा फिरौन की बहन को, और राजा फिरौन की बहन ने उस टोकरी को खोला, बच्चे को देखा, अपने सीने से लगाया और विचार किया, मैं इस बच्चे को पालूंगी, पोसूंगी, बड़ा करूंगी, अपना बेटा बनाऊंगी। और ऐसा ही किया। उस फिरौन की बेटी ने बालक मूसा को अपने गले से लगाया, अपने बंगले में लेकर गई, उसका पालन पोषण किया। और जब उसको दूध पिलाने के लिए कोई औरत चाहिए थी, तो परमेश्वर की अद्भुत योजना को देखो कि मूसा को दूध पिलाने के लिए भी उसकी सगी माँ मिल गई, जो उसकी सगी माँ को बंगले में बुलाया गया और अपने बेटे को ही, मूसा को छाती से लगाकर उसको दूध पिलाती रही। और अद्भुत बात यह है कि उसको उस काम की सैलरी भी मिली, पगार भी मिली। यानी कि मूसा खुद फिरौन के बंगले में रह रहा है, उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पाल पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। और उसको दूध पिलाने के लिए भी परमेश्वर ने उसकी माँ को ही भेजा, जो बंगले में जाकर अपने बेटे मूसा को दूध पिलाने लगी और दूध पिलाने का भी पगार उसको मिलने लगा। लेकिन मिस्र में किसी को भी यह पता नहीं था, जिस बच्चे को हम पाल पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, आने वाले समय में एक दिन यही मूसा, यही बच्चा बड़ा बनकर मिस्र को तबाह कर देगा, मिस्र को खत्म कर देगा। ये है परमेश्वर की अद्भुत युक्ति, जो अपने ही दुश्मन के घर में रहकर, पलकर, खाकर, पीकर अपने ही दुश्मन को खत्म कर दिया। तो भाई और बहनों, हम भी अगर दुश्मन के शहर में रह रहे हैं, तो परमेश्वर की अद्भुत युक्तियां हमारे लिए भी है कि हम भी दुश्मन के घर में रहकर दुश्मन को तबाह कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। कोई भी हमारा दुश्मन हमसे जीत नहीं पाएगा, हमें नाश नहीं कर पाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ऐसी परमेश्वर की अद्भुत युक्तियां हमारे लिए बहुत बनी हुई है, जो आने वाले समय में परमेश्वर हमारे जीवन में एक एक करके पूरा करने वाला है। मूसा के जीवन में किया, अपने चेलों के जीवन में किया, हमारे जीवन में भी कई बार परमेश्वर ने अद्भुत युक्तियों को पूरा किया है, अद्भुत कामों को पूरा किया है। जैसे उत्पत्ति के पहले परमेश्वर ने हमें चुना, तो
तो परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ी योजना बनाकर रखी है। और परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में तभी पूरी होगी जब हम परमेश्वर के साथ मिले रहेंगे, उसके भय में चलेंगे, उसके साथ चलते रहेंगे, उसके वचनों के अनुसार चलेंगे। तो मेरा विश्वास है उसकी अद्भुत युक्तियाँ, उसके अद्भुत काम, सामर्थ्य के काम हमारे जीवन में जरूर पूरे होंगे। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, मुझे बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।